हम्म। तो अभी लास्ट दो सेशन में जेएस, मैंने आप लोगों को सर्वलेट के बारे में बताया था। तो सर्वलेट हम लोग इक्लिप्स का यूज करके कर रहे हैं। तो इक्लिप्स में ही हम लोगों ने क्या किया था, सर्वलेट के कुछ प्रोग्राम को रन किया था। जैसे नेटबीन्स यूज करते हैं वैसे इक्लिप्स होता है, बट थोड़ा डिफरेंस है। इक्लिप्स में हम लोग वेब एप्लीकेशन भी क्रिएट कर सकते हैं। मतलब अभी हम लोगों ने देखा है लास्ट दो सेशन में कि हम लोगों ने उसमें एचटीएमएल फाइल भी क्रिएट की थी। ठीक है, उस एचटीएमएल वाले फाइल को हम लोगों ने जावा के फाइल के साथ कनेक्ट किया था। तो सेम वही कंसेप्ट है यहाँ पे इक्लिप्स में। पूरा जो एचटीएमएल वाला फाइल है वो सब कुछ यहाँ पे क्रिएट किया गया जाता है और उसको हम लोग जावा के कोड के साथ कनेक्ट करते हैं। सो आज का टॉपिक जो है दैट इज एमवीसी मॉडल। एमवीसी मॉडल जिनको पीएचपी पता है, ठीक है, उनको अच्छे से पता है कि एमवीसी मॉडल क्या होता है। मॉडल व्यू कंट्रोलर। सो जावा में भी ऐसे कुछ फ्रेमवर्क्स होते हैं। देखो, कोर जावा, एडवांस जावा, ये बेसिक हो गया। ठीक है, इसके बाद मेन कंसेप्ट होता है फ्रेमवर्क्स का। जैसे पीएचपी में भी फ्रेमवर्क होते हैं, डॉटनेट में भी फ्रेमवर्क होते हैं, पाइथन में भी फ्रेमवर्क होते हैं। अगर आप पाइथन की बात करो तो उसमें डिजैंगो फेमस फ्रेमवर्क है, उसका डिजैंगो नाम का फ्रेमवर्क होता है। वही अगर हम लोग पीएचपी में बात करेंगे तो केक पीएचपी, लारावेल, कोड इग्नाइटर, ये पीएचपी के फ्रेमवर्क्स हो गए। डॉटनेट के भी अलग फ्रेमवर्क्स होते हैं। वैसे ही जावा के भी फ्रेमवर्क्स होते हैं, हाइबरनेट, स्प्रिंग, ये सारे जावा के फ्रेमवर्क्स हैं। बट फ्रेमवर्क का जो मेन कंसेप्ट होता है दैट इज एमवीसी, मॉडल व्यू कंट्रोलर। सो एमवीसी जो मॉड्यूल है उसी के बेसिस के ऊपर फ्रेमवर्क बनाया गया है। बट अगर मुझे फ्रेमवर्क नहीं आता है तो हम लोग कोर जावा का यूज करके, मतलब जो जावा हम लोग अभी पढ़ रहे हैं उसका यूज करके भी हम लोग एक एमवीसी मॉडल क्रिएट कर सकते हैं, एक एमवीसी फ्रेमवर्क क्रिएट कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप पर्टिकुलर फ्रेमवर्क का यूज करोगे तो उसमें स्ट्रक्चर एमवीसी ही दिया जाता है। और अगर आप फ्रेमवर्क का यूज नहीं करते हो, सपोज हाइबरनेट का आप यूज नहीं करते हो, आप कोड इग्नाइटर का पीएचपी में यूज नहीं करते हो, बट मुझे वो प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करना है एज अ फ्रेमवर्क समान, तो वो हम लोग कैसे करेंगे? तो वो भी हम लोग कर सकते हैं, जिसमें हम लोग खुद वैसा स्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे जो कि ऑलरेडी प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर दिया जाता है फ्रेमवर्क्स में। हाइबरनेट में दिया जाता है, कोड इग्नाइटर में दिया जाता है, डिजांगो में दिया जाता है, अलग अलग टेक्नोलॉजी के हिसाब से। बट वही स्ट्रक्चर को हम लोग खुद भी बना सकते हैं। बट स्ट्रक्चर को बनाते समय आपको कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए कि एमवीसी मॉड्यूल में किस तरीके से हम लोगों को फ्रेमवर्क क्रिएट कर सकते हैं। तो एमवीसी में ही उसका फुल फॉर्म, उसका मॉड्यूल क्रिएट होता है। एमवीसी, एम मतलब मॉडल, वी मतलब व्यू, सी मतलब कंट्रोलर। अब वी जो व्यू होता है उसमें कंप्लीटली आपका डिजाइनिंग वाला पार्ट होता है। ठीक है, जो आप एचटीएमएल के थ्रू क्रिएट करते हो वो कंप्लीटली डिजाइनिंग वाला जो पार्ट रहता है वो होता है व्यू में। अब मॉडल और कंट्रोलर, सो मॉडल और कंट्रोलर के बीच में एक्चुअली कनेक्टिविटी होती है। ठीक है, जैसे कि जो मॉडल होता है, मॉडल में आप पूरा डेटाबेस के कंसेप्ट को ला सकते हो मॉडल में। ठीक है, मॉडल एक बना लो जिसमें आप पूरा डेटाबेस के कंसेप्ट को ला लो। अब मॉडल और व्यू को दोनों को कनेक्ट करना है तो बीच में लगता है कंट्रोलर। तो मॉडल और व्यू को दोनों को कनेक्ट कौन करेगा? कंट्रोलर कनेक्ट करता है। तो यहाँ पे हम लोग खुद से बना रहे हैं ये सब कुछ मॉड्यूल। बट वही जब आप पर्टिकुलर फ्रेमवर्क का यूज करते हो तो वहां पे ये स्ट्रक्चर ऑलरेडी दिया जाता है। मतलब एक पूरा का पूरा एप्लीकेशन डाउनलोड होता है। जैसे ही हम लोग कोई फ्रेमवर्क को डाउनलोड कर रहे हैं, पूरा एप्लीकेशन डाउनलोड होता है। इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं होती है आपको, खाली उसमें आपका प्रोजेक्ट क्रिएट करना पड़ता है।
तो उसमें जो फाइल्स दी रहती है, तो आप देखना कभी भी कि उसमें अलग अलग फोल्डर्स दिए जाते हैं। जैसे मॉडल का अलग फोल्डर होता है, व्यू का अलग फोल्डर होता है, कंट्रोलर का अलग होता है, और उसमें आप अपने हिसाब से फाइल को पुट करो। बट आप कब पुट कर सकते हो, आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए कि व्यू में मुझे क्या डालना है। जो डिजाइनिंग वाला पार्ट है हम लोग वो व्यू में डालेंगे, जो डेटाबेस के कोडिंग वाला पार्ट है हम लोग वो मॉडल में डालेंगे, अब दोनों की कनेक्टिविटी करनी है तो हम लोग वो कंट्रोलर में डालेंगे। ये आपको पता होना चाहिए कि कौन सा कंसेप्ट कहाँ कहाँ पे पुट करना है। अदरवाइज अगर आप नॉर्मल वर्क करते हो तो ये जो भी डेटा रहता है वो हम लोग एक ही इसमें डाल देते हैं। हम लोग डिजाइनिंग भी वही, डेटाबेस भी वही, कनेक्टिविटी भी वही, मतलब सब कुछ हम लोग एक ही जगह पे गैदर करके वो प्रोजेक्ट को क्रिएट करते हैं। बट उससे क्या होता है कि अगर कोई प्रोजेक्ट है उसको एक महीना लग रहा है, तो वो एक महीना कोर में बनाने के लिए लगता है। बट कोई एक प्रोजेक्ट है जिसको हम लोग फ्रेमवर्क या एमवीसी मॉडल में बनाते हैं, तो वो प्रोजेक्ट हार्डली 15 डेज में क्रिएट होता है, बिकॉज सारा डेटा प्रॉपर तरीके से अरेंज होता है कि डिजाइनिंग, पूरा डिजाइनिंग डिजाइनिंग में दैट इज व्यू में आ जाएगा, कंट्रोलर में पूरा एक कंसेप्ट आ जाएगा, मॉडल में पूरा एक कंसेप्ट आ जाएगा। उससे क्या हो जाता है कि जो डेटा होता है वो प्रॉपर तरीके से अरेंजमेंट में होता है, सिंक्रोनाइज मैनर में होता है। तो इसीलिए जो मोस्टली कंपनी होती है वो वर्क करती है एमवीसी मॉडल के ऊपर। अगर आपको किसी ने बोला कि आपको एमवीसी आता है क्या या फ्रेमवर्क आता है क्या, तो दोनों एक ही है, ठीक है, अलग अलग नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना है। कोई बोलते कि एमवीसी आता है क्या, कोई बोलेंगे आपको फ्रेमवर्क्स आता है क्या, तो दोनों एक ही है, ठीक है। कोर मतलब हम लोग खुद से भी एमवीसी क्रिएट कर सकते हैं, या हम लोग एमवीसी एप्लीकेशन का यूज करके भी प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो कभी कंफ्यूज मत होना कि किसी ने बोला है कि फ्रेमवर्क आता है क्या, एमवीसी आता है क्या, दोनों एक ही है। खुद से बना के करना है तो कोर में भी आप एमवीसी मॉडल क्रिएट कर सकते हो। बट अगर आपको खुद से बना के नहीं करना है, एप्लीकेशन का यूज करके करना है एमवीसी का, तो आप वो भी कर सकते हो। तो कभी भी कंफ्यूज नहीं है ना, क्योंकि मोस्टली टाइम पे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं इसके लिए, ठीक है। दोनों एक ही है और दोनों का कंसेप्ट भी एक ही है, खाली थोड़े से चेंजेस है, ठीक है। एप्लीकेशन डाउनलोड करके करोगे तो कुछ स्ट्रक्चर अलग दिखेगा, खुद से बनाओगे तो खुद के हिसाब से बनाओगे उसको। तो अभी हम लोग यहाँ पे सेम एमवीसी मॉडल क्रिएट कर रहे हैं, एप्लीकेशन का यूज करके नहीं कर रहे, हम लोग इसको खुद से क्रिएट कर रहे हैं। तब वो कैसे क्रिएट होगा, ठीक है। इतना समझ में आया क्या जो मैंने आप लोगों को बताया? यस और नो? ओके। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई जावा में जाना चाहता है, जावा में अपना करियर बनाना चाहता है, सो एमवीसी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा, ठीक है। सो अब अब मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पे जैसे हम लोग प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे थे, ठीक है, तो वही हम लोग प्रोजेक्ट यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं। मैंने ऑलरेडी प्रोजेक्ट क्रिएट किया है, ठीक है, बट मैं फिर से एक बार आपको बता रही हूँ। सो यहाँ पे जाना, फाइल में न्यू करना है। फाइल में न्यू करने के बाद हम लोग क्रिएट करेंगे डायनामिक वेब प्रोजेक्ट। डायनामिक वेब प्रोजेक्ट में मैं प्रोजेक्ट का नाम डाल रही हूँ, सपोज मैंने डाला है एमवीसी, ठीक है। एंड देन नेक्स्ट, इसमें ये src main डॉट जावा दिखेगा। देन नेक्स्ट, इसमें वेब एक्सएमएल वाले फाइल को सिलेक्ट करना है एंड देन फिनिश करना है। तो यहाँ से प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा। जैसे हम लोग नेटबिन्स में प्रोजेक्ट बना के पैकेज बनाते हैं, वैसे यहाँ पे एक प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट, एमवीसी प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया है, ठीक है, इसको मिनिमाइज कर देती हूँ। अब यहाँ पे src main डॉट जावा, इसमें जाना है, राइट क्लिक करना है इसके ऊपर, और यहाँ पे न्यू करके आपको पैकेज दिखेगा, उस पैकेज के ऊपर आपको क्लिक करना है। सो यहाँ पे मैं एक पैकेज बना रही हूँ, दैट इज
com.psk डॉट कोई भी नाम का आप पैकेज बना सकते हो, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे बना रही हूँ मॉडल, मॉडल नाम का एक पैकेज बना रही हूँ, देन फिनिश। सो यहाँ पे पैकेजेस क्रिएट हो गया है, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे 3 फाइल बनानी है। एक्चुअली मैं आपको जो MVC मॉड्यूल है वो एक लॉगिन पेज का बता रही हूँ, ठीक है। एक छोटी एप्लीकेशन है, उसका यूज करके मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि लॉगिन कैसे करना है। ऑलरेडी डेटाबेस में डेटाबेस बना हुआ है, टेबल बना हुआ है और डेटाबेस डाल चुके हैं। मुझे एक लॉगिन पेज क्रिएट करना है और उसके थ्रू डेटा को एक्सेस करना है। ऐसा कुछ मुझे एक मॉड्यूल बनाना है यहाँ पे, ठीक है। एक सिंपल सा बता रही हूँ। तो इसके लिए मुझे यहाँ पे 3 फाइल क्रिएट करनी पड़ेंगी, ठीक है। जो 3 फाइल है, तो 3 फाइल क्रिएट करने के लिए यहाँ से सबसे पहले मैं जो पैकेज बनाया है उसके ऊपर राइट क्लिक करूंगी, फाइल में जाऊंगी और यहाँ से मैं सर्वलेट फाइल क्रिएट करूंगी, ठीक है। इस फाइल को आप कुछ भी नाम दे सकते हो, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे दे रही हूँ इसका नाम सपोज डेटा, ठीक है। डेटा नाम का मैंने कुछ यहाँ पे डाला है, क्या, डेटा, ओके। देन उसके बाद नेक्स्ट, नेक्स्ट एंड फिनिश, ठीक है। और एक फाइल मुझे बनानी पड़ेगी, यहाँ पे एक फाइल बन चुकी हमारी, ठीक है। ये एक फाइल है। अब इसके बाद फिर से मैं इसमें और एक फाइल बनाना चाहती हूँ जिसमें मेरा लॉगिन रहेगा। तो यहाँ पे फिर से सर्वलेट लॉगिन डेटा, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट एंड देन फिनिश। फिर से एक फाइल बनानी है जो कि मुझे पेज एक क्रिएट करना है, उसके लिए फिर से सर्वलेट फाइल एंड देन यहाँ पे उस फाइल का नाम डालती हूँ मैं वेलकम डेटा, ठीक है। कुछ भी डाल सकते हो, फिनिश, ठीक है। 3 फाइल मैंने क्रिएट की है। अब 3 फाइल क्रिएट करने के बाद इसको थोड़ा सा मिनिमाइज करती हूँ, ठीक है। अब उसके बाद ये जो SRC नाम का फोल्डर है, उसी पैकेज के अंदर, प्रोजेक्ट के अंदर एक SRC नाम का फोल्डर होता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लोग उस प्रोजेक्ट के ऊपर जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, उसमें मुझे एक HTML फाइल क्रिएट करनी है। सो राइट क्लिक और यहाँ से HTML फाइल लूंगी। HTML फाइल का नाम मैं यहाँ पे डाल रही हूँ index.html, ठीक है। नेक्स्ट, फिनिश। HTML फाइल इज क्रिएटेड, ठीक है। अब अब इस प्रोजेक्ट के ऊपर अपाचे टॉमकैट सर्वर ऑलरेडी फिक्स है, बट हम लोग एक काम करते हैं। फिर से मैं आपको सर्वर कनेक्ट करना बता रही हूँ, ठीक है। मैं इसको डिलीट कर लेती हूँ। मैंने खाली फाइल बनाई है, पहले पूरा सेटिंग कर लेते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे आप जाना, यहाँ पे सर्वर दिखता है नीचे में, यहाँ से क्लिक करना। एक सेकेंड, पहले इसको हटा देती हूँ मैं। ठीक है, अब यहाँ से भी ये चला गया। अब ये फ्रेश है एकदम, ठीक है। जैसे इसको ओपन किया तो आपको यहाँ पे ऐसा कुछ अपाचे दिखेगा, ठीक है। अपाचे टॉमकैट 9 मैंने डाला था, मेरे पास उसकी जार मतलब उसका ही सर्वर है। 10 भी अवेलेबल है वैसे, तो अपाचे 9 को मैं सिलेक्ट करूंगी। नेक्स्ट, यहाँ से ब्राउज करना पड़ता है। फिलहाल यहाँ पे कुछ दिखता नहीं है, बट मेरा सिलेक्टेड है इसलिए दिख रहा है। तो मैंने ऑलरेडी जो डाउनलोड किया था अपाचे टॉमकैट, उसको, उस फाइल को मैं ले रही हूँ। तो सिलेक्ट फोल्डर, यहाँ पे ये फोल्डर का पाथ आ जाएगा। देन नेक्स्ट करते हैं। अब मेरा जो प्रोग्राम है वो कौन सा है, MVC वाला। तो इसको क्लिक करना, ऐड करना एंड फिनिश कर देना। तो यहाँ पे अपाचे टॉमकैट यहाँ पे लग गया, बट यहाँ पे आया है क्या, नहीं। सो हम लोग जाएंगे प्रोजेक्ट के ऊपर, राइट क्लिक, बिल्ड पाथ,
बिल्ड पाथ करने के बाद यहाँ पे आपको कॉन्फ़िगर पाथ दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पे चेक कर लेना पहले जावा बिल्ड पाथ है या नहीं है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे लाइब्रेरी पे सिलेक्ट है या नहीं है, क्लास पाथ के ऊपर जाना, ऐड लाइब्रेरीज करना, सर्वर रन टाइम, नेक्स्ट, इसको सिलेक्ट करना अपाचे को, फिनिश, और अप्लाई एंड क्लोज। अब देखो यहाँ पे क्या आ चुका है, अपाचे टॉमकैट आ चुका है, ठीक है। तो ये प्रोसीजर हो गई, ठीक है। अब ये होने के बाद मुझे डेटाबेस कनेक्टिविटी करती है। तो हम लोगों ने ऑलरेडी MySQL की कनेक्टेड जार फाइल को डाउनलोड किया था। उस जार फाइल को मुझे या इस प्रोजेक्ट के ऊपर लेना है, ठीक है। तो वो कैसे लेंगे, तो मैं ऑलरेडी डाउनलोड कर चुकी हूँ। डाउनलोड करना मैंने लास्ट वाले सेशन में आप लोगों को बताया था। तो मैंने वो जार फाइल एक ड्राइव में रखी है। तो ये है वो जार फाइल, ठीक है, दिस वन, ठीक है। ये है कनेक्टर जार फाइल। ये डाउनलोड कैसे करते हैं इसका आपको प्रोसीजर मिल जाएगा वीडियो में, लास्ट सेशन में। इसको कॉपी किया और इक्लिप्स में गई। इक्लिप्स में जो प्रोजेक्ट होता है जिसमें SRC नाम का फोल्डर होता है, डबल क्लिक करना, मेन नाम का फोल्डर, डबल क्लिक, जिसमें एक वेब ऐप नाम का फोल्डर होता है। इसके अंदर आपकी इंडेक्स फाइल जो बनाई है वो है यहाँ पे, बट इसमें आपको क्या करना है, ये वेब INF के अंदर जाना है। इसमें लिब नाम का फोल्डर है, उसके ऊपर जाके जस्ट पेस्ट कर देना है। जैसे आप पेस्ट करोगे तो आपको ये जार फाइल यहाँ पे दिखेगी। क्लियर, यस और नो? जब तक ये जार फाइल आप डालोगे नहीं तब तक डेटाबेस की कनेक्टिविटी नहीं हो सकती है, ठीक है। सो अब हमारे पास ये इंडेक्स फाइल है, ठीक है, ये इंडेक्स फाइल है। इसको मिनिमाइज कर देती हूँ। हमारे पास जो पैकेज बनाया था उसके अंदर 3 फाइलें, एक डेटा, एक लॉगिन डेटा, एक वेलकम डेटा, ठीक है। ऐसे 3 फाइलें, मतलब टोटल हमारे पास कितनी फाइलें, 4 फाइलें। सो ऑलरेडी मैं कोड कर चुकी हूँ, इसीलिए मैं अभी आप लोगों को उस कोड में लेके जाती हूँ। बट आप सुनो कि ये प्रोसीजर करने के बाद ही आप कोड को डालोगे, मतलब कोड उसमें लिखोगे, ठीक है। ये सारी प्रोसीजर आपको करनी पड़ेगी। पहले प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेना, देन पैकेज क्रिएट कर लेना, देन फाइल बना लेना, फिर सर्वर में जाके अपाचे टॉमकैट को कॉन्फ़िगर करना, फिर प्रोजेक्ट में जाके बिल्ड पाथ करके अपाचे टॉमकैट को कॉन्फ़िगर कर लेना। अब ये हो गया। उसके बाद SRC फोल्डर के लिब फोल्डर में जाके जार फाइल को पेस्ट कर देना। ये प्रोसीजर कंप्लीट होने के बाद आप लोग कोडिंग अप्लाई करो। ये प्रोसीजर करना जरूरी है कोई एक न्यू प्रोजेक्ट बनाते हो तब, ठीक है। अब ऑलरेडी मैं ये बना चुकी हूँ, मैं उससे ही आप लोगों को बता रही हूँ, ठीक है। ये सब कुछ जो बनाया है मैंने ऑलरेडी क्रिएट किया है। तो पहले मैं इसको क्लोज कर देती हूँ, ओके। अब ये प्रोजेक्ट है MVC मॉडल, जिसमें SRC नाम का पैकेज के अंदर PSK लॉगिन नाम का है, ठीक है। अब इसमें एक्चुअली ये क्रॉस क्रॉस क्यों आ रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे सर्वर कनेक्ट नहीं हुआ है। अपाचे यहाँ पे हुआ है बट यहाँ से सर्वर कनेक्ट नहीं हुआ है। तो एक काम करते, पहले हम लोग इस प्रोजेक्ट के ऊपर राइट क्लिक करते हैं, बिल्ड पाथ करते हैं, क्योंकि वहां पे अपाचे टॉमकैट नहीं दिख रहा है। बिल्ड पाथ, ठीक है। यहाँ पे क्लास पाथ के ऊपर जाना, एड लाइब्रेरी, रन टाइम, नेक्स्ट, अपाचे टॉमकैट सिलेक्ट, फिनिश, एंड देन अप्लाई एंड नाउ, ठीक है। ये आ गया, देखो क्रॉस क्रॉस भी क्या हो चुका है, वो हट चुका है, ठीक है। अब जो पैकेज बनाया उसके अंदर लॉगिन नाम का बनाया है, ठीक है। माइक ऑफ करो, माइक ऑफ कर दो, ओके। तो अब हम लोग क्या देखेंगे, MVC मॉड्यूल देखेंगे, किस तरीके से हम लोग MVC मॉड्यूल क्रिएट करेंगे। ऑलरेडी हम लोगों ने सब कुछ प्रोसीजर कर ली है।
तो सबसे पहले हम लोग डिजाइन देखते हैं, क्योंकि डिजाइन से ही हम लोगों को समझ में आता है कि एग्जैक्टली कोडिंग क्या करती है। ठीक है, तो पहले तो हम लोग जाते हैं एसआरसी फोल्डर के अंदर। उसमें मेन नाम का फोल्डर है, उसमें वेब ऐप नाम का फोल्डर है, और उसमें हमारी इंडेक्स फाइल है। सो मैं इसके ऊपर डबल क्लिक कर रही हूँ। ठीक है, अब ये HTML फाइल है, इसमें मैंने ऑलरेडी कोड किया है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे फॉर्म एक्शन सर्वलेट 1। अब एक्शन आप सबको पता है कि वो पेज को रिडायरेक्ट करता है, बट यहाँ पे सर्वलेट 1 नाम का मैंने कोई यहाँ पे प्रोग्राम बनाया है क्या? नहीं बनाया। वो कहाँ से आया वो हम लोग बाद में देखते हैं। बट इसमें मेथड इक्वल्स टू क्या डाली है? पोस्ट डाली है। देन उसके बाद मैंने दो फील्ड बताई है। मैंने अभी आपको बताया कि हम लोग यहाँ पे लॉग इन फॉर्म बना रहे MVC मॉडल के थ्रू। अब यहाँ पे नेम इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट, उस टेक्स्ट बॉक्स का नाम रखा है यूजर नेम। देन पासवर्ड इनपुट टाइप इक्वल्स टू पासवर्ड, उसका नाम रखा है यूजर पास। ठीक है, एक बटन ली है सबमिट के, उसके ऊपर वैल्यू क्या रख दी है? लॉगिन। ये हो चुका। अब ये होने के बाद ये बन गया है डिजाइन index.html का। ठीक है, अब हम लोग जो वेब INF नाम का फोल्डर है उसमें जाते हैं। उसमें जब हम लोग प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो मैंने आप लोगों को बोला था कि वेब एक्सएमएल नाम के इसको टिक करना है। तो जब आप वेब एक्सएमएल को टिक करते हो तो यहाँ पे ये फाइल क्रिएट हो जाती है। इससे हम लोग सारे पेजेस को कनेक्ट करेंगे। ठीक है, अब ये वेब एक्सएमएल के ऊपर जाएंगे हम लोग। ये वेब एक्सएमएल वाली फाइल ऐसी दिखती है, बट इसमें मैंने कोड किया है। बट ओरिजिनल फाइल कैसी दिखती है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। जो हम लोगों ने अभी एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया था उसके अंदर भी वेब एक्सएमएल वाली फाइल है। एसआरसी के अंदर, मेन के अंदर, वेब ऐप के अंदर, एक वेब INF के अंदर वेब एक्सएमएल वाली फाइल। ठीक है, अब जब आप फ्रेश करोगे तो वेब एक्सएमएल वाली फाइल कुछ इस तरीके से आपको दिखेगी। ठीक है, इसमें इतना दिखता है वेब एक्सएमएल वाले फाइल के अंदर। बट अब मैंने जो कोड किया है वो वाली फाइल दिखा रही हूँ मैं आपको। तो ये वेब एक्सएमएल वाली फाइल है। इसमें आप देख सकते हो ये इतना जो कंटेंट है वो एज इट इज है इस कंटेंट से। ठीक है, अब इसके बाद एंटर करके मैंने कोड लिखा है, मतलब वेब ऐप के टैग के अंदर ही मैंने सब कुछ कोड लिखा है। सो फिर से जाते हैं हम लोग वेब एक्सएमएल के अंदर। ठीक है, तो ये देखो वेब ऐप का टैग है ये, और उसका क्लोजिंग सबसे लास्ट में है। अब इसके अंदर मैंने फिर से एक टैग लिखा है सर्वलेट टैग का ओपनिंग, सर्वलेट टैग का क्लोजिंग। ठीक है, इसमें मैंने कॉन्फ़िगर किया है। ठीक है, क्या कॉन्फ़िगर किया है? सर्वलेट नेम, सर्वलेट को एक नाम रख दिया है मैंने, दैट इज फर्स्ट सर्वलेट। ये सर्वलेट का नाम है। ठीक है, ये नाम आप कुछ भी दे सकते हो। ठीक है, फर्स्ट सर्वलेट मैंने एक नाम रख दिया। बट इसके अंदर ये जो सर्वलेट क्लास है, एक टैग है फिर से, वो जो नाम मैंने दिया है वो पर्टिकुलर एक प्रोग्राम को दिया है। तो वो प्रोग्राम कहाँ पे है? com.psk.login, लॉगिन नाम का पैकेज है मेरा, ये देख सकते हो आप लोग। एक मिनट, हाँ, ये com.psk.login नाम का पैकेज है। मैंने ये फर्स्ट सर्वलेट जो नाम दिया है, कुछ भी दे सकते हो, फर्स्ट सर्वलेट नाम का जो नाम दिया है वो किस प्रोग्राम को दिया है? ये फर्स्ट वाले, ये जो दिख रहा है ना, ये क्लास, ये प्रोग्राम, इसको मैंने वो नाम दिया है। इसका नाम भी सेम है, उस जो नाम दिया है वो भी सेम है, कुछ भी दे सकते हो। मैं अभी फिर से बता रही हूँ आपको। ठीक है, सो com.psk.login
ये वाले पैकेज के अंदर फर्स्ट सर्वलेट नाम की मेरी एक फाइल है, उसको मैंने एक नाम असाइन कर दिया है। ठीक है, अब ये हो गया फर्स्ट टैग, सर्वलेट का ओपनिंग, सर्वलेट का क्लोजिंग, उसमें नेम दे दिया है और एक पर्टिकुलर क्लास को वो नेम असाइन किया है। अब फिर से मैं चाहती हूँ कि दूसरे प्रोग्राम को भी मैं नाम दूं, तो फिर से सर्वलेट का ओपनिंग, सर्वलेट का क्लोजिंग, उसमें सर्वलेट नेम दिया है मैंने वेलकम। ठीक है, एक फिर से प्रोग्राम को मैंने नाम दिया है वेलकम। कौन से प्रोग्राम को? com.psk.login, ये पैकेज है, इसके अंदर ये प्रोग्राम है, दैट इज वेलकम जावा। सो इस प्रोग्राम को ये पूरा एज इट इज लिखना पड़ता है। ठीक है, किसको दिया है आपने, कौन से क्लास को दिया है, ये प्रॉपर लिखना पड़ता है, और उसको मैंने नाम दिया है वेलकम। हो गया इतना। मैंने लॉगिन को कुछ नाम नहीं दिया है, ठीक है, बिकॉज वो कनेक्टिविटी क्रिएट करता है। ठीक है, वो क्या कर रहा है? कनेक्टिविटी क्रिएट कर रहा है। अब कैसा? तो अब देखो, ये दो प्रोग्राम को मैंने नाम दिए हैं, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं अभी मैपिंग। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सर्वलेट मैपिंग टैग है, मैपिंग करनी है मुझे। अब सर्वलेट नेम, मैंने फर्स्ट वाले प्रोग्राम को फर्स्ट सर्वलेट नाम दिया था, उसको मैंने एक पैटर्न सेट किया, दैट इज सर्वलेट यू, सर्वलेट वन स्लैश करके क्या दिया है? सर्वलेट वन। मतलब ये सर्वलेट वन का मैं यूज करूंगी तो हम लोग सर्वलेट, फर्स्ट सर्वलेट नाम के प्रोग्राम में जा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने उसको ऑलरेडी नाम सेट किया है। फिर सेकेंड प्रोग्राम का जो मैंने नाम सेट किया था वेलकम, तो उसका मैंने यूआरएल पैटर्न दिया सर्वलेट टू, उसका शॉर्टकट नाम क्या दिया है? सर्वलेट टू। पहले क्या किया? पैकेज के अंदर जो प्रोग्राम है उसको सर्वलेट नेम के थ्रू, टैग के थ्रू नाम दे दिया। अब जो नाम दिया है उसका एक यूआरएल पैटर्न सेट किया, मतलब शॉर्टकट नेम सेट किया है सर्वलेट वन एंड सर्वलेट टू। मतलब फर्स्ट सर्वलेट का है सर्वलेट वन, वेलकम वाले इसका है सर्वलेट टू। तो ऐसे दो नाम सेट हो गए, ये दैट इज कॉल्ड अ सर्वलेट मैपिंग। अब उसके बाद जो फर्स्ट इंडेक्स फाइल है दैट इज वेलकम फाइल। ठीक है, वेलकम फाइल लिस्ट, जो फर्स्ट फाइल रन होनी चाहिए, तो वो वेलकम फाइल कौन सी होनी चाहिए? इंडेक्स एचटीएमएल। ठीक है, वो फाइल कौन सी होगी? इंडेक्स एचटीएमएल। तो इतना आपको सेट करना जरूरी होता है। ठीक है, ये सेट करने के बाद अब फिर से हम लोग चलते हैं इंडेक्स फाइल में। अब देखो इंडेक्स फाइल में एक्शन, एक्शन में क्या दिख रहा है आपको? सर्वलेट वन। तो आप मुझे बताओ, ये जो फॉर्म है वो कहाँ पे एक्शन करेगा, कहाँ पे रिडायरेक्ट करेगा? बोलो। फॉर्म का रिडायरेक्शन कौन से वाले पेज पे होगा? फर्स्ट सर्वलेट पे होगा, लॉगिन पे होगा, या वेलकम पे होगा? बोलो बोलो। यस, कौन से पेज पे होगा? फर्स्ट सर्वलेट पे होगा। ठीक है, क्योंकि अभी मैंने आपको जो वेब एक्सएमएल बताया, जिसमें ये बताया है कि ये फर्स्ट सर्वलेट पे हो रहा है, और फर्स्ट सर्वलेट किसका नाम सेट किया था हम लोगों ने? जो पैकेज के अंदर प्रोग्राम है फर्स्ट सर्वलेट, उसका नाम सेट किया था, तो दैट इज सर्वलेट वन। तो जैसे ये फॉर्म रन होगा तो ये रीडायरेक्ट करेगा फर्स्ट सर्वलेट के ऊपर। तो अब हम जाते हैं फर्स्ट सर्वलेट के ऊपर। ठीक है, फर्स्ट सर्वलेट वाला ये प्रोग्राम है जिसमें दो मेथड मिलती है आपको, डू गेट एंड डू पोस्ट। तो मैं यहाँ पे जा रही हूँ डू पोस्ट के अंदर। तो आप देख सकते हो डू पोस्ट के अंदर क्या लिखा है। ये बाय डिफॉल्ट पहले से रहता है। इसके बाद का रिस्पॉन्स, HTTP का रिस्पॉन्स लाएगा, सेट कंटेंट, किस टाइप के कंटेंट है? टेक्स्ट एंड HTML फॉर्मेट में। प्रिंट राइटर नाम का क्लास होता है, उसका आउट नाम का ऑब्जेक्ट है रिस्पॉन्स गेट राइटर, मतलब उसको रिस्पॉन्स देगा। अब जो दो टेक्स्ट बॉक्सेस है उनका नाम हम लोगों ने सेट किया था, क्या किया था? यूजर नेम और यूजर पास। तो इससे जो भी डेटा आएगा, गेट पैरामीटर, यूजर नेम, यूजर पास, वो दोनों डेटा को एन और पी में डाल दे दिया। अब ये एन और पी दोनों स्ट्रिंग होगी, क्योंकि यूजर नेम भी स्ट्रिंग होता है, पासवर्ड भी स्ट्रिंग होता है।
एन और पी स्ट्रिंग फॉर्मेट में है। अब उसके बाद जो भी हमारे पास यूजर नेम पासवर्ड आएगा वो चेक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? चेक होना चाहिए। तो वो चेक करने के लिए हम लोग उसको मॉडल में डालेंगे। ठीक है, उसको हम लोग कहाँ पे डालेंगे? मॉडल में डालेंगे। कैसे? देखो, इफ लॉगिन, ये जो लॉगिन है आप देख सकते हो यहाँ पे ये क्या आया है, com.psk.login। लॉगिन नाम का पैकेज है, बट उसके अंदर एक लॉगिन नाम का प्रोग्राम है। चेक, लॉगिन क्या है? लॉगिन नाम का प्रोग्राम है। तो लॉगिन नाम के प्रोग्राम में जाके ये जंप करेगा। देखो, इफ लॉगिन वैलिडेट, वैलिडेट नाम का एक फंक्शन है, उसमें दो स्ट्रिंग डाली है एन और पी। मतलब जो टेक्स्ट बॉक्स से डेटा आया है वो टेक्स्ट बॉक्स को मैंने यहाँ पे चेक किया है, बट कहाँ जाके चेक करेगा? लॉगिन वाले पेज पे। तो अब हम लोग चलते हैं लॉगिन वाले पेज पे, तब जाके हम लोग यहाँ पे आ सकते हैं। तो हम लोग जाएंगे यहाँ पे लॉगिन वाले पेज पे। ये आ गए हम लोग लॉगिन वाले पेज पे। ठीक है, लॉगिन वाले पेज में आप लोग देखो यहाँ पे ये कोड लिखा हुआ है। ठीक है, ये कोड कहाँ पे लिखा? जो फर्स्ट क्लास क्रिएट होता है उसमें ये कोड को आपको लिखना है। ठीक है, कोड क्या है? पब्लिक स्टैटिक बुलियन वैलिडेट, वैलिडेट नाम का फंक्शन वहां से कॉल किया था। लॉगिन नाम का क्लास, उसका वैलिडेट नाम का फंक्शन, उसमें दो पैरामीटर क्या डाले थे? एन और पी। तो स्ट्रिंग नेम और स्ट्रिंग पास, दो पैरामीटर आ चुके। बाय डिफॉल्ट जो स्टेटस रखा है वो फॉल्स रखा है। फिर हम लोगों ने कनेक्टिविटी की है, जेडीबीसी ड्राइवर, मैनेजर, कनेक्शन, ये सब कुछ आपको पता है। डेटाबेस का नाम, उसका यूजर नेम, उसका पासवर्ड। ठीक है, प्रिपेयर स्टेटमेंट में हम लोगों को क्या करना है? चेक करना है। क्या चेक करना है? जो हम लोग यूजर नेम पासवर्ड डालेंगे वो पर्टिकुलर टेबल में अवेलेबल है या नहीं है। उसके लिए सिलेक्ट क्वेरी लगाई, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर आरईजी नाम का टेबल है, उसमें दो फील्ड बनाई है। वेयर नेम इज, पास इज व्हाट, नेम ये फील्ड का नाम है, पास ये फील्ड का नाम है। तो अब जो भी यूजर नेम और पासवर्ड डालेंगे उसके लिए क्वेश्चन मार्क दिया है। अब डालेंगे हम लोग वो यूजर नेम पासवर्ड। सो नेम, इसमें नेम आ जाएगा, पास इसमें पास आ जाएगा। ठीक है, इसमें जो भी आएगा वो यहाँ पे आएगा, जो भी यूजर नेम पासवर्ड डालोगे वो। और वो फर्स्ट और सेकेंड में चेक करेगा, दैट मीन्स यहाँ पे। अब वो चेक करेगा, चेक करने के बाद वो एग्जीक्यूट अपडेट क्वेरी करेगा, और अगर वो प्रॉपर है मतलब मैच हो रहा है, सो रिजल्ट सेट ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ, रिजल्ट सेट उसको नेक्स्ट करेगा। और अगर वो प्रॉपर है तो वो स्टेटस में ट्रू कर देगा। बाय डिफॉल्ट स्टेटस में क्या था? फॉल्स था। अब स्टेटस में क्या कर देगा? वो ट्रू कर देगा। स्टेटस में जैसे ही ट्रू करेगा तो रिटर्न करेगा उस स्टेटस को। स्टेटस को कहाँ रिटर्न करना है उसको? तो स्टेटस, ये प्रोग्राम जहां से आया हुआ है वहीं पे जाके वो रिटर्न करेगा, क्योंकि कॉलिंग हुआ है ना, तो वहीं पे जाके रिटर्न करेगा। तो ये कहाँ से आया था? फर्स्ट सर्वलेट से आया था, यहाँ से। तो यहीं पे क्या करेगा? उसको रिटर्न करना है। अब रिटर्न कैसा करेगा? जो रिक्वेस्ट बनाया था वो उसमें रिटर्न करेगा। कैसे रिटर्न करेगा? गेट रिक्वेस्ट डिस्पैचर नाम की मेथड है, और रिक्वेस्ट डिस्पैचर नाम का क्लास है जो कि वो रिटर्न करने के लिए यूज करेगा। अब रिटर्न जो करना है वो मुझे, वो रिटर्न आ चुका है लॉगिन वाले पेज से, बट कहाँ पे उसको स्प्रेड करना है वो भी तो बताना पड़ेगा। तो कहाँ पे स्प्रेड करना है? सर्वलेट 2। अब मुझे बताओ ये कौन से प्रोग्राम का नाम था? सर्वलेट 2। सर्वलेट 2 कौन से प्रोग्राम का नाम था? बोलो।
सर्वलेट 1 फर्स्ट सर्वलेट का था, सर्वलेट 2 किस प्रोग्राम का नाम था तीनों में से? यस, किस, नहीं लॉगिन वाला थोड़ी था, वेलकम, लॉगिन का नहीं दिया था हम लोगों ने, वेलकम का नाम दिया था सर्वलेट 2। तो अब क्या करेगा, ये करेगा आरडी में डालेगा और फॉरवर्डेड करेगा उस रिक्वेस्ट को और उस रिस्पॉन्स को जो भी उसके पास आया है। और अब हमको जाना है सर्वलेट 2 के पास, तो हम लोग जाएंगे सर्वलेट 2 के पास, दैट इज वेलकम वाला पेज। अब वेलकम पेज पे मैंने यहाँ पे क्या डाला है, डू पोस्ट के अंदर, डू पोस्ट के अंदर मैंने यहाँ पे रिस्पॉन्स सेट कंटेंट txt फॉर्मेट में जो रिस्पॉन्स आया है उसको हम लोग गेट राइटर से प्रिंट करेंगे। तो जो भी रिस्पॉन्स प्लस रिक्वेस्ट हमारे पास आई है, गेट पैरामीटर उस यूजर नेम के साथ उसको क्या करेगा, प्रिंट करेगा, वो एन में डालेगा और वेलकम जो भी यूजर नेम आया है हमारे पास उसको क्या करेगा, वो प्रिंट करेगा। और अगर नहीं होता तो फर्स्ट सर्वलेट में वो एल्स पार्ट में जाके क्या बोलता, सॉरी यूजर नेम एंड पासवर्ड इज एरर, तो फिर से वो रिक्वेस्ट डिस्पैचर कहाँ पे रिक्वेस्ट सेंड करता, भी इंडेक्स पेज पे। अगर प्रॉपर नहीं है तो इंडेक्स पेज पे जाता, अगर प्रॉपर है तो सर्वलेट 2 में जाता, दैट मीन्स वेलकम वाले पेज पे जाता। यहाँ पे अगर आप अच्छे से देखोगे तो एमवीसी मॉडल क्रिएट हुआ है। कैसा, मैं बताती हूँ। इंडेक्स पेज है जिसमें डिजाइन है और सेम डिजाइन हमारे वेलकम वाले पेज पे है, वेलकम वाले पेज में भी तो दिख रहा है ना, इंडेक्स पेज और वेलकम पेज, दैट इज व्यू। क्या है वो, व्यू है। उसके बाद मॉडल, फर्स्ट एंड देन लॉगिन। लॉगिन में डेटाबेस कनेक्टिविटी है, लॉगिन में क्या है, डेटाबेस कनेक्टिविटी है। सो लॉगिन इज अ मॉडल। और कंट्रोलर, कंट्रोलर इज नथिंग बट अ फर्स्ट सर्वलेट। यही कंट्रोल करना है ना हर जगह से, मतलब व्यू को और जो लॉगिन में डेटाबेस है। देखो व्यू मतलब कुछ डाल रहे हैं, कुछ आउटपुट आना चाहिए, दैट इज व्यू। इंडेक्स पेज और वेलकम पेज, दैट इज व्यू। ठीक है। लॉगिन क्या है, यहाँ पे मॉडल है, क्योंकि उसमें क्या है, डेटाबेस है। पूरा डेटाबेस किसमें है, लॉगिन वाले पेज में ही। आप देखो यहाँ पे पूरा डेटाबेस कनेक्टिविटी वगैरह जो भी है वो कहाँ पे है, लॉगिन में है। तो लॉगिन क्या हो गया, मॉडल। और उस मॉडल को और उस व्यू को दोनों को कनेक्टिविटी करनी है साथ में। तो कनेक्टिविटी कहाँ से हो रही है, दैट इज कंट्रोलर, मतलब कि फर्स्ट सर्वलेट। आप देख सकते हो फर्स्ट सर्वलेट के थ्रू ही हमारे पास व्यू आया है, मतलब यूजर नेम पासवर्ड आया है। वो यूजर नेम पासवर्ड को हम लोगों ने मॉडल में डाला है, मतलब कि लॉगिन वैलिडेट किया है। फिर से वहां से आया तो सर्वलेट 2 में डाला है, मतलब कि फिर से व्यू वाले में डाला है। नहीं होता है तो भी कहाँ पे डाला है, व्यू में डाला है। मतलब कि ये मीडिएटर का काम कर रहा है। फर्स्ट सर्वलेट क्या कर रहा है, मीडिएटर। उसमें ही व्यू का डेटा आया, डेटा आने के बाद उसको चेक करना था, तो वो कहाँ पे लेके गया उसको, लॉगिन वाले इस पे लेके गया। लॉगिन वाले से चेक किया, फिर से उसने सर्वलेट पे रिडायरेक्ट किया, फर्स्ट सर्वलेट पे रिडायरेक्ट किया। फिर फर्स्ट सर्वलेट में वो चेक किया, फिर से उसने व्यू के पास भेजा। मतलब कि यहाँ पे फर्स्ट सर्वलेट ये क्या है, कंट्रोलर है। मॉडल मतलब डेटाबेस किस में आया है, लॉगिन में आया है। और व्यू वाले दो पेज है, दैट इज वेलकम और इंडेक्स। क्लियर, यस और नो? ठीक है, अब रन करके दिखते हैं। तो पहले मुझे यहाँ पे डेटाबेस ओपन करना पड़ेगा। डेटाबेस पासवर्ड
ठीक है। यूज माय डेटा नाम का डेटाबेस क्रिएटेड है ऑलरेडी। उसमें टेबल कौन सा था, यूजर REG। सो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर REG टेबल है। उसमें मैंने नेम रखा है गायत्री, पासवर्ड रखा है PSK। तो अभी चेक करते हैं यही डाल के। तो हम लोगों को इंडेक्स पेज पे आना पड़ेगा, वहां से प्रोग्राम को रन करना पड़ेगा। राइट क्लिक, रन ऑन सर्वर। यस यस, ये MVC मॉड्यूल है वाला है हमारा प्रोग्राम। फिनिश। ओके, रन हो चुका। फर्स्ट फाइल क्या रन हो चुकी है, index.html। ठीक है। अब यहाँ पे मैं डाल रही हूँ यूजर नेम और यहाँ पे है पासवर्ड। ठीक है, एंड देन लॉगिन। आप देखो सर्वलेट 1 वाला एक्सेस हुआ है। ठीक है, क्या लिख के आया है, वेलकम वेलकम गायत्री। क्योंकि हम लोगों ने इस वेलकम वाले पेज में क्या किया था, लिखा था वेलकम, जो नाम एन में आया था, यूजर नेम वो आया था, और उसको हम लोगों ने प्रिंट किया था। मतलब आप देख सकते हो कि यहाँ पे अगर आप URL चेक करोगे तो ये क्या दिख रहा है, सर्वलेट 1 ही दिख रहा है। वो सर्वलेट 2 दिख रहा है क्या, जो कि वेलकम वाले का नहीं दिख रहा है, क्योंकि सब कुछ हैंडल कौन कर रहा है, फर्स्ट सर्वलेट कर रहा है। खाली इंडेक्स फाइल उसने दिखाई है। ठीक है, इंडेक्स फाइल रन करते समय दिखाई है, बट सब कुछ जो मैनेज है वो कंट्रोलर कर रहा है। मतलब कि कौन कर रहा है, फर्स्ट सर्वलेट कंट्रोल कर रहा है, इसलिए उसकी ही फाइल आपको दिख रही है। ठीक है, क्लियर। समझा क्या, यस और नो। सो ये जो कंसेप्ट है दैट इज MVC मॉड्यूल, बट यहाँ पे हम लोगों ने खुद से क्रिएट किया है। बट वही जब इसकी एप्लीकेशंस होती है MVC की, कोड इग्नाइटर बोलो PHP के लिए या जावा के लिए हाइबरनेट बोलो, तो उसमें ये सब कुछ प्री डिफाइंड दिया जाता है। आपको खाली पर्टिकुलर फोल्डर में जाके कोड को लिखना पड़ता है, आपको ऐसे बनाने की जरूरत नहीं होती है। फोल्डर ऑलरेडी दिए जाते हैं, सब कुछ दिया जाता है, और उसके अंदर आपको कोड को लिखना पड़ता है। बट ये हम लोग मैन्युअली बना रहे हैं। ठीक है, समझा। ओके, तो आज ये MVC मॉड्यूल खत्म होता है और कल हम लोग देखेंगे JSP। ठीक है, JSP हम लोग कल देखेंगे।